नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सामान्य ज्ञान के चैनल यूट्यूब प्रबुद्ध भारत में, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। इस संबंध में अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी भारत में आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष पूरे होने पर उनके प्रभाव की, और अब हम आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक घटनाक्रम की, जिसमें अफ़गानिस्तान का घटनाक्रम शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, ये देश काफ़ी लंबे समय से खबरों के घेरे में बना हुआ है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना चक्र में छाया हुआ है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम को। सबसे पहले इसका हम भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसका क्षेत्रफल है 6,52,230 वर्ग किलोमीटर। हेरात, कंधार और मज़ार शरीफ इसके प्रमुख शहर हैं। इसकी मुद्रा है अफ़गानी और इसकी भाषाएं हैं पश्तो और फ़ारसी। जहाँ तक धर्म की बात है तो 99.7% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, और इसके अलावा इसका नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान है, जिसकी स्थापना 19 अगस्त 1919 को की गई थी। आइए इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिनसे अफ़गानिस्तान की सीमाएं लगती हैं। तो जहाँ तक इतिहास की बात है, अफ़गानिस्तान मध्य एशिया का भाग है और इसका प्राचीन नाम एरियाना था। बाद में इसका नाम खुरासान पड़ा, जिसका मतलब होता है उगते सूर्य का देश। तो इतिहास की जहाँ तक बात है, इसकी ऐतिहासिक जानकारी की, तो 17 सितंबर 1719 को रफ़ीदौला की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुग़ल बादशाह था, परवर्ती मुग़ल। लेकिन वो एक 17 वर्ष का ऐसा युवा था जो नादान बुद्धि था। उसका अधिकांश समय शासन के बजाय महलों के भीतर औरतों और हिजड़ों के बीच में गुजरता था। दरअसल औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी परवर्ती मुग़ल हुए, उनकी सबकी कमजोरियां थी, और वो कमजोरियां थी ये कि वो फैसला लेने में बिल्कुल नादान थे, और इसके अलावा वो चारित्रिक पतन के शिकार थे, और इसके साथ ही साथ वो आपके जो सामंती लोग थे, सरदार वगैरह, दरबारी सामंत, वो उनके नियंत्रण में काम करते थे। इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया विदेशी हमलावरों ने, और 1739 में भारत पर नादिर शाह ने हमला किया। उसके बाद 1748 से लेकर 1767 तक उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली यानी दुर्रानी ने भारत पर 7 बार हमले किए, और इन हमलों में अफ़गानिस्तान का घटनाक्रम भी जुड़ा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली एक ऐसा सेनापति था जो काफ़ी चरित्रवान और सशक्त था, इसलिए उसने कांधार पर विजय प्राप्त की, जहां उसका मुकाबला किलेबंद सेना से हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि नादिर शाह की मृत्यु के बाद, नादिर शाह की हत्या हुई थी, तो उसके बाद में सेनापति के ऊपर कार्यभार आया, और जो नादिर शाह की प्रजा थी, अब्दाली प्रजा, वो कंधार में रहने लगी। इसके अलावा अहमद शाह के जो रिश्तेदार थे वो भी कंधार में रहने लगे,
और इस पूरे के पूरे गुट ने कांधार पर हमला किया, जहाँ पर इन्हें जीत मिली, विजय मिली। इस विजय के बाद में जो ये इसके साथी लोग थे, इन्होंने इसको बादशाह घोषित कर दिया और उसके नाम के सिक्के भी ढाले, चलाए मतलब, और इस तरीके से अफ़गानिस्तान जो था वो अस्तित्व में आ गया। इसके अलावा आगे के घटनाक्रम में 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में अफ़गानिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई। परिणाम ये हुआ कि गलत नीतियों को एडॉप्ट करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला लिया। 1845 से 1842 तक वो यहाँ का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद 1876 से 1880 तक एक और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने अफ़गानिस्तान पर दूसरे हमले की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, रूस का हस्तक्षेप, सिखों का हस्तक्षेप, इन सब शक्तियों का अंदाज़ा और उनकी राजनीति का अंदाज़ा लगाए बिना ये दोनों अंग्रेज़ी गवर्नर जो थे अफ़गानिस्तान की नीति में हस्तक्षेप करते रहे और इन्हें कामयाबी नहीं मिली। परिणाम ये हुआ कि 1880 में लॉर्ड लिटन को भी ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया। 1919 और 1921 के बाद तीसरे अफ़गान युद्ध की समाप्ति हुई और इस अफ़गानिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद रावलपिंडी और एक और संधि हुई। इन दो संधियों का परिणाम था कि 1919 में अफ़गानिस्तान स्वतंत्र हो गया और जैसा कि अभी आपको पीछे बताया गया, 19 अगस्त 1919 को ही अफ़गानिस्तान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1973 में अफ़गानिस्तान में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। 1978 में नूर तराकी की सेना ने विद्रोह करके मार्क्सवादी पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना की। 1980 में जैसा कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान में सोवियत सेना की वापसी हुई। सोवियत सेना ने वहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू किया, लेकिन जो मुजाहिदीन गुट थे उनसे सेना और सरकार के साथ हमेशा संघर्ष उनका बराबर चलता रहा। 1986 में लेफ्टिनेंट जनरल नजीबुल्लाह वहाँ के राष्ट्रपति बने। 1989 में अफ़गानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी हुई और स्थानीय गुट के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर ने पश्तून युवाओं का एक आंदोलन शुरू किया, जिसे तालिबान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दरअसल तालिबान शब्द जो है पश्तूनी भाषा का शब्द है। 1992 में अप्रैल में सत्ता हस्तांतरण की असफल कोशिश हुई, जो कि कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा 1994 में राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन और प्रधानमंत्री गुलाबुद्दीन हकमतार अलग हो गए और तालिबान जो था वो एक शक्ति के रूप में अफ़गानिस्तान में उभरा। 1995 में ईरान सीमा से सटे हेरात पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। 1998 में 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को हटाया गया और अफ़गानिस्तान इस्लाम अमीरात अफ़गानिस्तान को घोषित कर दिया गया। अमेरिका द्वारा लादेन के ठिकानों पर, संदिग्ध ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए गए। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना थी, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा 2001 में नॉर्थ गठबंधन ने अमेरिका के सहयोग से तालिबान सरकार को सत्ता से अलग कर दिया और बामियान में बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर, जो प्रस्तर प्रतिमा है, उसके ऊपर रॉकेट से हमले हुए। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना कई बार मैचिंग के सवालों में आ जाती है। तो इसके अलावा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला हुआ। 2002 में हामिद करज़ई अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति बने, लेकिन जून में हुए चुनाव में उन्हें भारी बहुमत मिला और 2009 में हामिद करज़ई एक बार फिर राष्ट्रपति बने। 2001 से 2019 के बीच जो आतंकी गतिविधियों में
मानव की हानि हुई यानी जो मौत हुई वो है लगभग 1,57,200। अगस्त 2021 में जैसा कि आप जानते हैं तालिबान गुट पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गया। अब थोड़ा सा परिचय इसके आप अर्थव्यवस्था पर भी लीजिए तो 4 करोड़ इसकी आबादी है और कृषि इसका मुख्य पेशा है। कृषि से जुड़े जैसा कि पशुपालन वगैरह ये भी पेशे हर जगह होते ही हैं, तो ये अफ़गानिस्तान में भी है। और इसके अलावा पशु, फल, ऊन और चमड़ा ये निर्यात की वस्तुएं हैं। कोयला, नमक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, तांबा आदि यहाँ पर प्रमुख खनिज हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 3400 टन अफीम हर वर्ष अफ़गानिस्तान में पैदा होती है। सामाजिक और गैर सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अफ़गानिस्तान इसी की वजह से बना हुआ है। कच्चे माल के रूप में जहाँ भी साम्राज्यवादी ताकतों ने कब्जे जमाए या जमाने की कोशिश कर दी हैं, उन सब का कारण ये है कि जो विकासशील देश होते हैं या विकसित देश होते हैं उनमें कच्चे माल का बेतहाशा भंडार होता है, लेकिन वो निर्धन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास उनको दोहने की शक्ति नहीं होती या यूँ कहिए कि तकनीकी नहीं होती। भारत में भी अंग्रेज इसीलिए आए थे कि यहाँ पर नील की, अफीम की, सोरे की बहुतायत से पैदावार थी और इसी कारण यहाँ पर किसानों के शोषण हुए। और आप जैसा कि इतिहास में जानते ही हैं 1857 के विद्रोह से पहले जितने भी विद्रोह हुए उनमें से ज़्यादातर किसानों के विद्रोह थे जिनका शोषण अंग्रेजी जमींदार करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब जो अफ़गानिस्तान में तालिबान गुट काबिज हो गया है उसमें नाटो देशों की, अमेरिका की क्या भूमिका होगी, भारत की क्या भूमिका होगी और इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के बाद मध्यस्थता का सबसे बड़ा केंद्र संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने शुभ कमेंट्स से हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार।